शालोम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक 1 ईयर बाइबल रीडिंग कैलेंडर। अगर आपका कोई बाइबल रीडिंग रूटीन नहीं है और आप कभी भी अपनी पूरी बाइबल कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट के सभी चैप्टर्स को डे वाइज ऑर्गेनाइज किया गया है। डे 1 से लेकर डे 365 तक के सभी चैप्टर्स आपको यहाँ मिलेंगे। डे 365 पर आप अपनी पूरी बाइबल कंप्लीट कर पाएंगे, तो आप इसके द्वारा आशीषित हों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर करें, और अगर आप चाहें तो आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। सो प्रेज द लॉर्ड, शालोम टू एवरीवन। Let's get started. Day 148, चैप्टर नंबर 23। दाऊद तो बूढ़ा वरन बहुत बूढ़ा हो गया था, इसलिए उसने अपने पुत्र सुलेमान को इज़राइल पर राजा नियुक्त कर दिया। लेवियों के कार्यभार। तब उसने इज़राइल के सब हाकिमों और याजकों और लेवियों को इकट्ठा किया। जितने लेवीय 30 वर्ष और उससे अधिक अवस्था के थे वे गिने गए, और एक एक पुरुष के गिनने से उनकी गिनती 38,000 हुई। इनमें से 24,000 तो यहोवा के भवन का काम चलाने के लिए नियुक्त हुए, और 6,000 सरदार और न्यायी और 4,000 द्वारपाल नियुक्त हुए, और 4,000 उन वाद्य यंत्रों से यहोवा की स्तुति करने के लिए ठहराए गए जो दाऊद ने स्तुति करने के लिए बनाए थे। फिर दाऊद ने उनको गेरशोन, कहात और मरारी नामक लेवी के पुत्रों के अनुसार दलों में अलग अलग कर दिया। गेरशोनियों में से लादान और शिमी थे। लादान के पुत्र सरदार यहीएल, फिर जेताम और योएल, ये 3 थे। शिमी के पुत्र शलोमीत, हजीएल और हारान, ये 3 थे। लादान के कुल के पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष ये ही थे। फिर शिमी के पुत्र यहत, जीना, यूश और बरिया। शिमी के यही 4 पुत्र थे। यहत मुख्य था और जीजा दूसरा। यूश और बरिया के बहुत बेटे ना हुए, इस कारण वे सब मिलकर पितरों का एक ही घराना ठहरे। कहात के पुत्र अमराम, यिसहार, हेब्रोन और उज्जीएल 4 थे। अमराम के पुत्र हारून और मूसा। हारून तो इसलिए अलग किया गया कि वह और उसकी संतान सदा परम पवित्र वस्तुओं को पवित्र ठहराए और सदा यहोवा के सम्मुख धूप जलाया करे और उसकी सेवा टहल करे और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करें। परंतु परमेश्वर के भक्त मूसा के पुत्रों के नाम लेवी के गोत्र के बीच गिने गए। मूसा के पुत्र गेरशोम और एलिएजेर। गेरशोम का पुत्र शबूएल मुख्य था। एलिएजेर के पुत्र रहब्याह मुख्य, और एलिएजेर के और कोई पुत्र ना हुआ, परंतु रहब्याह के बहुत से बेटे हुए। यिसहार के पुत्रों में से शलोमीत ठहरा। हेब्रोन के पुत्र यरीहा मुख्य, दूसरा अमर्याह, तीसरा यहजीएल और चौथा यकमाम। उज्जीएल के पुत्रों में से मुख्य तो मीका और दूसरा यिशियाह था। मरारी के पुत्र महली और मूशी। महली के पुत्र एलिएजेर और कीश। एलिएजेर पुत्रहीन मर गया, उसके केवल बेटियां हुईं, अतः कीश के पुत्रों ने जो उनके भाई थे उन्हें ब्याह लिया। मूशी के पुत्र महली, एदेर और येरेमोत, ये 3 थे। लेवीय पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष ये ही थे। ये नाम ले लेकर एक एक पुरुष करके गिने गए, और 20 वर्ष की या उससे अधिक अवस्था के थे, और यहोवा के भवन में सेवा टहल करते थे, क्योंकि दाऊद ने कहा, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने अपनी प्रजा को विश्राम दिया है और वह यरूशलेम में सदा के लिए बस गया है, और लेवियों को निवास और उसकी उपासना का सामान फिर उठाना ना पड़ेगा, क्योंकि दाऊद की पिछली आज्ञाओं के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक अवस्था के लेवीय गिने गए, क्योंकि उनका काम तो हारून की संतान की सेवा टहल करना था, अर्थात यह कि वे आंगनों और कोठरियों में और सब पवित्र वस्तुओं के शुद्ध करने में और परमेश्वर के भवन की उपासना के सब कामों में सेवा टहल करें, और भेंट की रोटी का, अन्न बलियों के मैदे का और अखमीरी पपड़ियों का और तवे पर बनाए हुए सने हुए का और मापने और तौलने के सब प्रकार का काम करें। प्रतिदिन भोर और सांझ को यहोवा का धन्यवाद और उसकी स्तुति करने के लिए खड़े रहा करें, और विश्राम दिनों और नए चांद के दिनों और नियत पर्वों में गिनती के नियम के अनुसार नित्य यहोवा के सब होम बलियों को चढ़ाएं। इस प्रकार वे यहोवा की भवन की उपासना के विषय मिलाप वाले तंबू और पवित्र स्थान की रक्षा करें, और अपने भाई हारूनियों के सौंपे हुए काम को चौकसी से करें। चैप्टर नंबर 24, याजकों को सौंपे गए कार्य। फिर हारून की संतान के दल ये थे। हारून के पुत्र नादाब, अबीहू, एलियाजर और इतामार थे, परंतु नादाब और अबीहू अपने पिता के सामने पुत्रहीन मर गए, इसलिए याजक का काम एलियाजर और इतामार करते थे। दाऊद ने एलियाजर के वंश के सादोक और इतामार के वंश के अहीमेलेक की सहायता से
उनको अपनी अपनी सेवा के अनुसार दल दल करके बांट दिया। एलियाजर के वंश के मुख्य पुरुष इतामार के वंश के मुख्य पुरुषों से अधिक थे और वे यों बांटे गए, अर्थात एलियाजर के वंश के पितरों के घरानों के 16 और इतामार के वंश के पितरों के घरानों के 8 मुख्य पुरुष थे। तब वे चिट्ठी डालकर बराबर बराबर बांटे गए, क्योंकि एलियाजर और इतामार दोनों के वंशों में पवित्र स्थान के हाकिम और परमेश्वर के हाकिम नियुक्त थे। नतनेल के पुत्र शमायाह ने, जो लेवीय था, उनके नाम राजा और हाकिमों और सादोक याजक और एब्यातार के पुत्र अहीमेलेक और याजकों और लेवियों के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों के सामने लिखे, अर्थात पितरों का एक घराना तो एलियाजर के वंश में से और एक इतामार के वंश में से लिया गया। पहली चिट्ठी यहोयारीब के और दूसरी यदायाह, तीसरी हारीम के, चौथी सोरीम के, पांचवी मलिक्याह के, छठवीं मियामीन के, सातवीं हक्कोस के, आठवीं अबीहा के, नौवीं यीशु के, 10वीं शकन्याह के, 11वीं एलियाशीब के, 12वीं याकीम के, 13वीं हुप्पा के, 14वीं येसेबाब के, 15वीं बिलगा के, 16वीं इम्मेर के, 17वीं हेजीर के, 18वीं हप्पीतेसेस के, 19वीं पतध्या के, 20वीं येजिकेल के, 21वीं याकीन के, 22वीं गामूल के, 23वीं दलायहा के और 24वीं माजियाह के नाम पर निकली। उनकी सेवा के लिए उनका यही नियम ठहराया गया कि वे अपने उस नियम के अनुसार जो इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार उनके मूल पुरुष हारून ने चलाया था, यहोवा के भवन में जाया करें। लेवियों की सूची। बचे हुए लेवियों में से अमराम के वंश में से शुबाएल के वंश में से यहदियाह। अब बचा रहब्याह, अतः रहब्याह के वंश में से यिशियाह मुख्य था। इस हारियों में से शलोमोत और शलोमोत के वंश में से यहत। हेब्रोन के वंश में से मुख्य तो यरियाह, दूसरा अमर्याह, तीसरा यहजीएल और चौथा यकमाम। उज्जीएल के वंश में से मीका और मीका के वंश में से शामीर। मीका का भाई यिशियाह के वंश में से जकर्याह। मरारी के पुत्र महली और मूशी और याजियाह का पुत्र बिनो था। मरारी के पुत्र याजियाह से बिनो और शोहम, जक्कू और इब्री थे। महली से एलियाजर, जिसके कोई पुत्र ना था। कीश से, कीश के वंश में यहरोल। मूशी के पुत्र महली, एदेर और यरीमोत। अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार ये ही लेवी संतान थे। इन्होंने भी अपने भाई हारून की संतानों की तरह दाऊद राजा और सादोक और अहीमेलेक और याजकों और लेवियों के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों के सामने चिट्ठियां डाली, अर्थात मुख्य पुरुष के पितरों का घराना उसके छोटे भाई के पितरों के घराने के बराबर ठहरा। चैप्टर नंबर 25, संगीतकारों की सेवा। फिर दाऊद और सेनापतियों ने आसाप, हेमान और यदूतून के कुछ पुत्रों को सेवकाई के लिए अलग किया कि वे वीणा, सारंगी और झांझ बजा बजा कर नबूवत करें। इस सेवा के काम करने वाले मनुष्यों की गिनती यह थी, अर्थात आसाप के पुत्रों में से जक्कूर, योसेफ, नतन्याह और अशरेला। आसाप के ये पुत्र आसाप ही की आज्ञा में थे, जो राजा की आज्ञा के अनुसार नबूवत करता था। फिर यदूतून के पुत्रों में से गदल्याह, सरी, यशायाह, शिमी, हसब्याह, मतियाह, ये ही 6 अपने पिता यदूतून की आज्ञा में होकर, जो यहोवा का धन्यवाद और स्तुति कर करके नबूवत करता था, वीणा बजाते थे। हेमान के पुत्रों में से मुकियाह, मतन्याह, लज्जिएल, शबुएल, यरीमोत, हनन्याह, हनानी, एलियाता, गिद्दलती, रोम मतियेजेर, योश बकाशा, मल्लोती, होतीर और महजियोत। परमेश्वर की प्रतिज्ञानुकूल जो उसका नाम बढ़ाने की थी, ये सब हेमान के पुत्र थे, जो राजा का दर्शी था, क्योंकि परमेश्वर ने हेमान को 14 बेटे और 3 बेटियां दी थीं। ये सब यहोवा के भवन में गाने के लिए अपने अपने पिता के अधीन रहकर परमेश्वर के भवन की सेवा में झांझ, सारंगी और वीणा बजाते थे। आसाप, यदूतून और हेमान राजा के अधीन रहते थे। इन सबों की गिनती भाइयों समेत जो यहोवा के गीत सीखे हुए और सब प्रकार से निपुण थे 288 थी। उन्होंने क्या बड़ा, क्या छोटा, क्या गुरु, क्या चेला अपनी अपनी बारी के लिए चिट्ठी डाली। पहली चिट्ठी आसाप के बेटों में से योसेफ के नाम पर निकली। दूसरी गदल्याह के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। तीसरी जक्कूर के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। चौथी इसरी के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। पांचवी नतन्याह के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। छठी बुकीयाह के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। सातवीं यसरेला के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे।
8वीं यशायाह के नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 9वीं मत्तन्याह के नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 10वीं शिमी के नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 11वीं अजरेल के नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 12वीं हशब्याह के नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 13वीं शुबाइल के नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 14वीं मत्तियाह के नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 15वीं येरेमोत के नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 16वीं हनन्याह के नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 17वीं योशबकाशा के नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 18वीं हनानी के नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 19वीं मल्लोती के नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 20वीं इलियाता के नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 21वीं होतीत के नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 22वीं गिद्दलती के नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 23वीं महजियोत के नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 24वीं चिट्ठी रोम मतियेजेर के नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। जॉन चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 1 to 16। लाजर की मृत्यु। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहाँ 2 दिन और ठहर गया। इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चलें। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे और क्या तू फिर भी वहाँ जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ ना था, जिससे तुम विश्वास करो। परंतु अब आओ हम उसके पास चलें। तब थोमा ने, जो दिदमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चलें।